अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम रहीम कुल है और मेरे चैनल का नाम TRG है। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। आज हम जिस ड्रामे का रिव्यू कर रहे हैं वो है जिनकी शादी उनकी शादी। ये ड्रामा हॉरर है, लेकिन हॉरर से ज़्यादा कॉमेडी है। बहुत से इसके व्यूज़ बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, लोग इसे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, लेकिन इसकी कॉमेडी की वजह से शायद ये मकबूल हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये हॉरर ड्रामा है और बच्चे शौक से देते हैं, तो ये इस वजह से इसकी व्यूज़ ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता। ये हॉरर से ज़्यादा कॉमेडी है, ठीक है। जो लोग डराने वाले हैं वो भी मजाक कर रहे हैं, यानी कि उनकी भी एक कॉमेडी दिखाई है, जो ये इसका भी कोई समझ नहीं आ रहा। तो जमशेद और उसकी बीवी को उन्होंने दोनों को कैद कर लिया है। तो जमशेद और उसकी बीवी आपस में लड़ रहे होते हैं और फिर आ जाता है आज़र। आज़र कहता है कि अगर तुम दोनों चाहते हो कि हम तुम्हें छोड़ दें ज़िंदा, तो तुम क्या करो कि इन इंसानों के, ये जो हमारे घर हमारी हवेली में रहते हैं, आप लोगों को ना इसको जहर देते, इनको मार दें, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ना ज़िंदा छोड़ दूँगा, ठीक है। पहले तो मुझे ये समझ आया था कि जो जिन हैं वो इतने पागल हैं। चलो मान लिया कि बाकियों ने तावीज़ पहन लिए, वो उनके उनके असर में है, उनसे डरते हैं क्योंकि उनके गले में तावीज़ है, तावीज़ में पाक कलाम है, तो शायद वो उनके करीब नहीं जा सकते। चलो मान लिया, ठीक है। लेकिन जमशेद और इसकी बीवी ने तो तावीज़ नहीं पहने हुए हैं। नादिया और इसकी माँ ने तो तावीज़ नहीं पहने हुए। उसको तुम लोग कुछ नहीं कह रहे, बस कैद में डाल रहे हो। कैद में क्यों डाल रहे हो? क्या करना है तुम लोगों ने कैद का? इनको कैद में डालकर क्या करना है? लेकिन ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, बस वो उनको कैद में डाल दिया है, फिर वो उनसे डील करता है। जिन और डील करते हैं, मुझे तो ये कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा। आप भूत हैं, आपके पास ज़्यादा ताकत है, आपके पास ज़्यादा पावर्स हैं, तो आप खुद क्यों वो पावर्स यूज़ नहीं कर रहे? लेकिन फिर भी वो इंसानों में कहते कि वो अशरफुल मखलूक़ात है और ये है और वो है। आप लोग क्या करें कि इसको आप लोग मेरे साथ डील करें, उनको जहर दे दें और आप मेरे साथ मिल जाएं। तो फिर उसकी बीवी जो कहती है कि चलो ठीक है, तो मैं उनको जहर दे दूंगी। फिर वो बाहर निकल जाती है, फिर जा रही होती है। उस वक्त भी फिर उसे बेवकूफ़ बनाती है वो, जो उसकी बीवी होती है जमशेद की। वो उसे कहती है कि मैं एक ऐसा जहर लेकर आ रही हूँ, जब इन सबको पता नहीं चलेगा तो फिर ये लोग मर जाएंगे। वो उसे बेवकूफ़ बनाकर किसी पीर के पास जाती है, वहाँ से तावीज़ लेकर आती है। फिर जमशेद को छुड़वाने की कोशिश करती है, तो आज़र आ जाता है और आज़र जब उसको गले से पकड़ता है, उसको मारने की कोशिश करता है, तो अली का भाई होता है, ठीक है, असद, वो आ जाता है। वो अपना तावीज़ उतार कर आज़र के गले में डाल देता है और आज़र वहाँ गुमशुदा हो जाता है। तो वो अगली दिखाते हैं कि वो तो बहुत ज़ख्मी है, उसने अपना तावीज़ पहना दिया है, तो ये अच्छा नहीं हुआ। उसके बाद फिर वो दिखाया है कि अब वो उसने बता दिया कि भाई मैंने एक ऐसा पीर है को मैं जानती हूँ, वहाँ से मैं तावीज़ लेकर आई हूँ जो जो इन सबको निकाल सकती है, ठीक है। फिर वो वहाँ वो कहते हैं कि चलो हम उसको फिर लेकर आएंगे, क्योंकि वो कुछ अर्से के लिए बाहर चले गए। फिर ऊपर से खुशी को अब गलतफहमी है और उसकी बहन ने खुशी को पकड़ कर कैद कर दिया है। उसको कह दिया है कि जो अली है वो तुम्हें धोखा दे रहा है, ठीक है। वो नादिया को भी अपने झांसे में रखा है, तुम्हें भी अपने झांसे में रखा है, जो अच्छी बात नहीं है। फिर वो खुशी को गलतफहमी के तौर पर उसे एक वीडियो बना कर दिखाती है, जो नादिया और अली वो पहेलियाँ ढूंढ रहे होते हैं। जो दो पहेलियाँ तो उन्होंने हल कर ली हैं, अब तीसरी पर वो काम कर रहे हैं, ठीक है। नादिया बहुत ज़हीन लड़की है। मुझे ऐसा लगता है कि नादिया की शादी होगी अली से, क्योंकि वो जिन है और जिन और इंसान की शादी मुझे नहीं लगता कि इन दोनों की शादी होगी। फिर वो उसने अपनी भाभी को भी बता दिया है कि मैं ये शादी कर। फिर उसकी भाभी यानी कि पहले एतराज़ करती है कि एक जिन की शादी इंसान के साथ कैसे हो सकती है, ठीक है। फिर उसने अब क्या किया, वो अपने शोहर को बता रही है, ठीक है। फिर उसने कह दिया कि अपने शोहर को तुम मनाओ मेरे भाई को कि मेरी शादी उस जिनजादी से कर दे।
ठीक है। तो फिर अब जो नादिया है उसे भी गलतफहमी है कि वो अली शायद उससे मोहब्बत करता है, लेकिन अली उससे मोहब्बत नहीं करता। वो उसकी मोहब्बतें चूर चूर हो रही थी और कभी इधर हो रही होती, कभी क्या बातें कर रही थी। उसके जो सीन होते हैं मैं उसे बहुत इन्जॉय करता हूँ। नादिया के जो सीन है मुझे बहुत मज़ा आता है वो वाले सीन देखकर। तो इसके अलावा जो अब खुशी को ये आ गया है कि खुशी ने कह दिया है कि भाई अब मैं अली को नहीं छोड़ूंगी, उसने मेरा दिल तोड़ दिया है, चलो अब आप लोग जहाँ जाते हैं मैं वहीं शादी करूँगी। तो उसकी बहन खुश होकर उसे छोड़ देती है। फिर जो खुशी होती है वो बार बार से यानी कि चुपके से देख रही होती है कि ये बात कहाँ तक सच है। फाइनली फिर उसे अब पता चल गया है कि जो अली है वो मुझसे मोहब्बत करता है और मेरे लिए तड़प रहा है, और वो पहेलियाँ जो ढूंढ रहा है कहीं ना कहीं शायद वो उसे यही लगता है कि इन पहेलियों को हल कर लूँ तो मुझे खुशी का कोई हल मिल जाए कहीं ना कहीं, जहाँ वो अब गुम हो गई है ना, तो अब मुझे शायद वो मिल जाए। तो अब आगे ड्रामा और इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि खुशी को भी अब पता चल गया कि उसकी बहन ने झूठ बोला है, ठीक है। और नादिया को भी पता चल गया कि अली उससे मोहब्बत नहीं करता और अली एक जिनजादी से मोहब्बत करता है। अली के भाई और भाभी को भी पता चल गया है। अब ड्रामा फाइनली आगे बढ़ेगा, ठीक है। पहले ऐसे ही दिखा रहे थे कि अली एक जिनजादी को पसंद कर रहा है, नादिया उसे पसंद कर रही है, और ये एक और तरह सा खिचड़ी बन रही थी जो समझ नहीं आती कि किस ये खिचड़ी इसका क्या एंड होगा। तो फाइनली अब ये थोड़ी सी सुलझ की, ये तो ये ड्रामा भी बहुत मज़ा आ रहा है। इसके खास और नातिया वाले सीन देखकर मुझे बहुत हंसी आती है, बहुत कॉमेडी लगता है। तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? आप लोग किस वजह से इस ड्रामे को देख रहे हैं? वहाज अली की वजह से, रुमैसा खान की वजह से, या सहर खान की वजह से? आप लोगों ने अपना फीडबैक मुझे लाजमी देना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी के निशान को दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर वीडियो आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। ओके, मिलते हैं एक नई वीडियो में। ओके, खुदा हाफिज़।